Hello students, we are discussing biology exam term 1 for grade 12. Question 10, direct question है. In the transverse section of a young anther. Young anther का diagram यहाँ पे show किया हुआ है. इसमें कुछ parts labeled हैं and we have to identify the correct sequence of wall layers from outside to inside. ठीक है, पहले इसको labeling को देखते हैं, उसके बाद we'll jump to the options. First is this फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे बाहर की तरफ ये फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स जो है, व्हाट इज दिस, इट्स नथिंग बट द एपिडर्मिस विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. फ्लैट सेल्स है ना, ये फ्लैट सेल्स है सबसे बाहर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, राइट. उसके बाद आप देख रहे हो ये वाली सेकेंड लेयर, दिस इज रेडियली एलोंगेटेड सेल्स, है ना. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ रेडियली एलोंगेटेड सेल्स ऑन दिस नंबर 1 पोजीशन. What is this layer called as? This is endothecium. Endothecium. ये वही लेयर है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई. कैसे सेल्स हैं ये, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स. और इनकी खास बात क्या होती है, they have fibrous thicknings. They have fibrous thicknings. और ये fibrous thicknings क्या हेल्प करती हैं, they make this layer हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है, तो वी आर श्योर कि ये एंडोथीशियम है, राइट. एंडोथीशियम के फीचर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं डायग्राम के साथ, करेक्ट. देन यू कैन सी दिस लेयर, दिस एंड दिस 2 to 3 लेयर्ड एरिया है ये नंबर 2 पोजीशन पे. व्हाट इज दिस, दीज आर द मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स कैसी होती हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, दे आर पेरेन्काइमल सेल्स. कैसे के सेल्स हैं, these middle layer के cells they are parenchymal cells. parenchymal cells जो कि short lived हैं, they are called as middle layer. सबसे अंदर आप देख रहे हो, what is this, इस लेयर की एक स्पेशल बात क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. ठीक है, और किसी लेयर में हमें इतना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है. और इस न्यूक्लियस के आसपास इस लेयर में बहुत डेंस साइटोप्लाज्म भी रहता है, करेक्ट. व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड एज, दिस लेयर ऑफ पिरामिडल शेप्ड सेल्स. कैसे सेल्स हैं ये, पिरामिडल शेप्ड सेल्स. दे आर पिरामिडल शेप्ड सेल्स ऑन नंबर 3. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एंथर वॉल कॉल्ड एज टेपिटम. दैट लेयर, टेपिटम लेयर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिटिव फंक्शंस. ठीक है, तो अब हमें चारों लेयर्स के नाम पता चल गए हैं. अब इसको इसके साथ मैच कर लेते हैं. सबसे पहले फोर्थ नंबर पे क्या है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इस ऑप्शन में नहीं दिया, इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो वी कैन डायरेक्टली निग्लेक्ट दीज ऑप्शंस. सो इट कैन बी बी और इट कैन बी डी. नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंडोथीशियम. यहाँ 1 पे क्या आ रहा है, टेपिटम. नो, दिस इज रॉन्ग, यहाँ एंडोथीशियम करेक्ट है. नंबर 2 इज मिडल लेयर. नंबर 2 मिडल लेयर करेक्ट. नंबर 3 टेपिटम. फोर्थ एपिडर्मिस. तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, फोर्थ ऑप्शन. आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड नंबरिंग चेंज की हुई है. सबसे बाहर एपिडर्मिस 4th नंबर पे दिया हुआ है और टेपिटम जो कि सबसे अंदर वो 3rd नंबर पे दिया हुआ है. सो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द सीक्वेंस आउटसाइड टू इनसाइड. वो खाली कंफ्यूज करने के लिए है. इस क्वेश्चन में आपको चारों लेबलिंग को खुद से आइडेंटिफाई करके फिर ऑप्शंस के अंदर मैच करना, एल्स इट विल बी अ कंफ्यूजिंग वन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. थैंक यू.